कई बार बच्चे सोते नहीं है, तो अब आप ये कह लीजिए थोड़ा कुदरती है, हर बच्चा अलग होता है। कुछ माएँ जो भगवान से आशीर्वाद लेकर आई होती है, उनके बच्चे रात रात में सोते हैं, पर आमतौर पे बच्चे रात में नहीं सोते हैं, बच्चे अधिकतर दिन में ही सोते हैं। ये स्लीप पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, धीरे धीरे अपने आप ठीक होता चला जाता है। तो अगर बच्चा चिड़चिड़ाए, ना रो रहा हो और नींद नहीं आ रही हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉर्मली होता है। कभी कभी होता है कि जैसे बच्चे के पेट में गैस बन रही हो या बच्चे को कोई दिक्कत हो, उस केस में आपको लगे कि दूध पीने के बाद भी बच्चा नहीं सो रहा है, ज्यादा चिड़चिड़ा रहा है, तो अपने निकटतम पीडियाट्रिशियन से जरूर संपर्क करें। मेरे घर में भी बच्चे हैं, अभी मेरा भतीजा हुआ है, वो 7 महीने का है, बट वो बिना टीवी देखे या बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है। तो क्या मैम इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चे के शरीर पे, या मतलब क्या इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट, बुरा प्रभाव है। फोन देखकर, कार्टून देखकर बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में होता है आप बच्चे को क्या खिला रहे हो, वो क्या खा रहा है, उसका कोई स्वाद नहीं डेवलप होता, उसको कोई पोषण उससे नहीं मिलता है, और एक टाइम बाद आकर ये बच्चे फोन से भी बोर हो जाएंगे। अच्छा, उसको भी छोड़ देंगे, फिर आपको खाना खिलाने का कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चे को खाना खिलाने की, आदत डालने की, बट थोड़ा अगर पेरेंट्स इस पे वक्त दें, टाइम दें, तो बच्चे बिना फोन के जरूर खाएंगे। कभी कभी हो जाता है, माँ बाप थके होते हैं, नहीं एनर्जी होती, बट आप अपने पर भी अप्लाई करो। आप भी तो फोन देखकर खाना नहीं खाते हो, तो हम ये बच्चों के साथ क्यों करें? उनको जैसी आदत डालोगे वो वैसा ही सीखेंगे। तो बेहतर रहेगा आप बच्चों में थोड़ी मेहनत करिए और बिना फोन के दिखाइए। सेकेंडली, जो दुष्प्रभाव है, एक तो आंखों का बिल्कुल बहुत ज्यादा है, दूसरा बच्चे क्या देख रहे हैं, उससे क्या सीख रहे हैं, और आजकल के वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा बच्चे फ्रेंडली होते भी नहीं है। तो बच्चों ने अगर उनसे कोई गलत सीख ले ली, तो उस पे भी बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, गलत है बच्चों पे, क्योंकि सोशल मीडिया आपको भी पता है किस हद तक नेगेटिव हो सकता है। तो ये सब बच्चों को बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। सेकेंडली, बच्चों में एक जो इनोसेंस है, वो बिल्कुल खत्म। छोटे छोटे बच्चे एकदम मेकअप करके, बिल्कुल वो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बनती है, तो इसमें उनका बचपन चला गया। जो एक टाइम था जब हम लोग पार्क में जाके खेलते थे, झूलते थे, स्पोर्ट्स करते थे, वो सब खत्म हो गया फेसबुक और इन सब की। बहुत सारी एक्टिविटीज है, बच्चे के साथ खेलिए, उसको पार्क में ले जाइए, घुमाइए और बच्चों से मिलाइए। हमारे टाइम पे भी तो ये फेसबुक और ये नहीं होता था ना। सेकेंडली, बहुत से बच्चे होते हैं जो देखते कि उनके पेरेंट्स, मेरे माँ बाप तो सिर्फ इसी पे ही लगे रहते हैं, वो हमको टाइम नहीं देते। तो वो भी एक बच्चे पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए ही समय नहीं है। तो फोन, जब तक आप बच्चे के साथ हैं, उन्हीं के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। फोन को रखिए साइड में, काम को साइड में, और सिर्फ बच्चे पे ध्यान दीजिए। मैम, मेरा एक आपसे सवाल है, आजकल बच्चों में जो मेंटल डिप्रेशन बढ़ रहा है या बड़ों में बढ़ रहा है, और चीजें मतलब बच्चे आजकल सुसाइड कर ले रहे हैं, ये चीज पहले नहीं थी, अब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे। तो मैम ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आपको आजकल मेंटल हेल्थ एक्चुअली बढ़ा था हमेशा से ही, लोग अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इसके लिए, अवेयरनेस ज्यादा है। कुछ हद तक मेंटल हेल्थ इश्यूज अधिकतर एडोलेसेंट बच्चों में देखे गए हैं। ये इसीलिए बेसिकली है क्योंकि एज अ पेरेंट हम लोग की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें थोड़ा बच्चों से ज्यादा है। भाई पुराना जमाना था, हमारे माँ बाप ने हमें 2 थप्पड़ लगाए, काम हो गया। अब ऐसा नहीं होता। हमें अपने बच्चे को देखकर लगता है, अरे उनका बेटा तो इतना मार्क्स ले आता है, तुम क्यों नहीं ला पाते हो? मे बी उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, मे बी उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, बट हम उस हैबिट को ना डेवलप करके उसको पढ़ाई के पीछे भगाते रहते हैं। काफी मूवीज भी आई हैं, अंडर प्रेशर करते हैं, अंडर प्रेशर बच्चों को करते हैं। या बहुत से पेरेंट होते हैं जो चाहते मेरा बच्चा सब करे, स्कूल भी भेजते हैं, उसके बाद ड्राइंग क्लास भी, कोचिंग भी, और एक्स्ट्रा करिकुलर में ये आजकल चलते हैं, स्विमिंग में भी डाल दिया, टेनिस। तो बच्चे के पास अपना खुद के बचपन का टाइम कहाँ है, खुद कुछ करने का टाइम कहाँ है? तो ऐसे में बच्चों पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। दूसरा इफेक्ट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोशल मीडिया बहुत दे देता है।
जो आजकल जैसे सीरियल्स बनते हैं और फेसबुक और इंस्टा पे, तो ये भी एक बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो इसी चीज़ों से, जैसे वो बीच में वो पबजी वाला गेम चला था, उससे इंस्पायर होके कितने बच्चों ने ऐसी ऐसी हरकतें की जो लाइफ थ्रेटनिंग थी उनके लिए भी, सराउंडिंग्स के लिए भी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो इस केस में मैं अधिकतर पेरेंट्स से कहती हूँ कि अगर बच्चा हमसे कह रहा है कि मम्मी पापा मुझसे ये नहीं हो रही पढ़ाई, तो हमें उसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि उसको प्रेशराइज करना चाहिए कि नहीं तुमको ये करना ही करना है। तो मेरी बात है, मुझे मैथ्स नहीं अच्छी लगती, तो मेरा सिंपल था मुझे डॉक्टर बनना है, भैया मैथ्स से पीछा छोड़ा, तो मैंने किया ऐसा, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, अगर बच्चा स्कूल में किसी की शिकायत कर रहा है कि ये बच्चा मुझे मारता है या तंग करता है, तो पेरेंट्स को ये बात टीचर तक पहुंचानी चाहिए। या बच्चा टीचर की ही शिकायत कर रही है तो भी पेरेंट्स को ये बात फिर प्रिंसिपल तक पहुंचानी चाहिए। तो इस चीज को एड्रेस करना कि बच्चा अगर कुछ आके शिकायत करे तो हम मान लेते हैं अरे ये तो बच्चा है, वो अपने लेवल पे अपनी दिक्कत बता रहा है, तो हमें उस प्रॉब्लम को उस नजरअंदाज ना करते हुए सॉल्व करना चाहिए। मैम आजकल देखा गया कि हर घर में मोबाइल है और हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो जैसे कभी कभी बच्चे बहुत जिद करने लगते हैं या अपने दोस्तों के पास देखते हैं तो उनका भी मन करता है, तो अब मोबाइल से तो बच्चों को दूर किया नहीं जा सकता, तो आप एक स्क्रीन टाइम होता है कि हम बच्चों को कितनी देर के लिए मोबाइल दें और जो कि उनको कहीं से मतलब हानि ना पहुंचा सके, तो क्या वो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? स्क्रीन टाइम हर उम्र के हिसाब से थोड़ा वैरी करता है। 1 साल तक तो बच्चे को बिल्कुल फोन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सबसे दूर रखना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, अगर बहुत ही जरूरी है देना, जैसे 15 मिनट के लिए आपने शुरू किया 1-1.5 साल के बच्चे का, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। 2-2.5 साल का बच्चा अगर 1 घंटे तक टीवी देख रहा है तो ठीक है। बाकी फिर आजकल क्या हो गया, 2.5-3 साल में बच्चों को स्कूल में भी डाल दिया जाता है, तो आजकल तो स्कूल में भी जो पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो धीरे धीरे स्क्रीन टाइम अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। बट जो मेन चीज है याद रखनी चाहिए कि 1 साल के बच्चे को तो बिल्कुल नहीं, बाकी 1-1.5-2 साल से आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। और इनफैक्ट So guys, please follow us on Instagram, subscribe on YouTube channel topdoctor.co.in और यहाँ पे हम आपको और जानकारी देंगे शहर के डॉक्टरों के बारे में। So don't forget to subscribe, share, follow our channel and Instagram page. Thank you.